संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, लगातार तमाम राजनीतिक दिग्गज भी पहुंच रहे हैं ओपी चौटाला को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। रणदीप सुरजेवाला वहां पर पहुंचे, कुमारी सैलजा वहां पर पहुंची, उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। इनके अलावा और कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं देश की राजनीति के जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। ओपी चौटाला का पार्थिव शरीर उनके फार्म हाउस तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रखा गया है। आज अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान के साथ दोपहर 3 बजे के आसपास जो है किया जाएगा। इसी कड़ी में तमाम देश के दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो तमाम दिग्गज नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक जो अंतिम दर्शन किए जाएंगे, 3 बजे के आसपास राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नैब सिंह सैनी है वो भी वहां पहुंचेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 बजे ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में बात की जाए तो देश भर से तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो नेता हैं, वो उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तमाम दिग्गज वहां पहुंच रहे हैं। कुमारी सैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई भी नेता हो वो वहां पहुंचने वाला है। खासतौर पर क्योंकि तमाम लोगों के साथ उनका एक गहरा नाता रहा है, एक बड़े सीनियर लीडर थे और ऐसे में कहीं ना कहीं किसान का मेरे वर्ग की आवाज हमेशा उनकी तरफ से बुलंद की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे देश भर से जो है वो नेता उनके जो श्रद्धांजलि देने के लिए उनके फार्म हाउस पहुंचेंगे। और उसी कड़ी में तमाम दिग्गज है, मनोहर लाल की बात करें, चाहे बात करें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, उनकी पत्नी वहां पहुंचेंगी। इसके साथ साथ मनोहर लाल वहां पहुंचेंगे। पंजाब के डिप्टी स्पीकर जो सुखबीर सिंह बादल है वो वहां पहुंचेंगे। तमाम दिग्गज देश के, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जिनके साथ उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति पर चर्चा ना की हो, देश को आगे बढ़ाने को, प्रदेश को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा ना की हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके फॉलोवर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे प्यार करने वाले जो भी लोग हैं वो उनके निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। और ये सिलसिला 2 बजे तक लगातार जारी रहने वाला है। 3 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो उससे पहले तमाम जो दिग्गज हैं वो वहां पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं अभी रवि, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है? जिस प्रकार से चौटाला का पार्थिव शरीर जो है तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रखा हुआ है, तिरंगे में उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा हुआ है। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 3 बजे के आसपास जो उनको अंतिम जो दर्शन के बाद 3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार जो है उनका किया जाएगा। उससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ होगा, जो पूरा राजकीय सम्मान के साथ, जिस परंपरा के साथ ये जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसी परंपरा के हिसाब से तमाम तैयारियां जो है वो वहां की हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े दिग्गज से पूरे देश को जो है क्षति पहुंची है। राजनीतिक गलियारों में अगर बात की जाए तो उनकी किस्से इस वक्त तमाम जो दिग्गज हैं वो बताते हुए नजर आते हैं। किस प्रकार से लोग उनसे मिलते थे, किस प्रकार से लगातार वो लोगों के टच में रहते थे, उनके जो कार्यकर्ता थे उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे। तो अलग अलग किस्से, अलग अलग लोग जो हैं वो सुना रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला का जो दूरदर्शी सोच थी वो प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया उन्होंने। और इसके साथ साथ तमाम जो चीजें हैं उनके बारे में जिक्र करते रहते, उनकी जिंदादिली की जो मिसाल है वो देते, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनका सेवा भाव, उसके बारे में तमाम लोगों को तमाम दिग्गज यहाँ बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, तमाम लोग जिनके साथ जैसा अनुभव रहा वो तमाम लोग अपना अपना अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके
हौसले की तारीफ कर रहे हैं, किस तरह का उनका हौसला था, किस तरह का जज्बा था। और अभी जब अर्जुन चौटाला से हमारी सहयोगी बात कर रही थी तो वो भी कहते हुए नजर आए कि उन्हें देखकर के हमेशा ताकत मिलती थी और इसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं में भी लगातार जोश भरने का काम करते थे। इस उम्र में भी विधानसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। रवि, बिल्कुल निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की बात करें चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, लोगों से मिलते रहे, टच में रहे, अंतिम क्षणों में व्हील चेयर पे थे। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में प्रचार में वो निकले, लोगों से बातचीत की। इसके साथ साथ उनका जो विजन था वो किसान कमेरे को आगे बढ़ाने का विजन था। यही वजह थी कि वो लोकप्रिय थे लोगों के बीच। कहीं ना कहीं उनकी जो उनका विजन के साथ साथ लोकप्रिय होने के साथ साथ उनका एक अलग स्थान भी था। लोग सम्मान उनका जो है वो करते थे कि क्योंकि प्रदेश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। 5 बार के वो मुख्यमंत्री थे, 7 बार के विधायक रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दिग्गज से थर्ड फ्रंट की बात कर लो या फिर देश में किसी प्रकार से राजनीतिक हलचल जो होती थी तो उस राजनीतिक हलचल में ओम प्रकाश चौटाला का नाम जो है बखूबी आता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीति के साथ साथ लोगों को ये प्रेरणा भी देते थे, लोगों को आगे बढ़ाने की बात भी कहते थे। खासतौर पर किसान के लिए कहीं ना कहीं वो अटल रहे हैं, अड़े रहे हैं। उनको कोई भी काम करवाना होता था तो उसको अड़ करके किसान के लिए मजबूती से खड़े रहना उनकी एक अलग मिसाल थी। और साथ साथ जिस प्रकार की जिंदा दिली थी, जिस प्रकार से लोगों से मिलते थे, अंतिम क्षणों में भी लोगों से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे, वो भी कहीं ना कहीं लोग याद कर रहे हैं। हमने भी 2024 से जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें उनको कवर किया है और बिल्कुल वो व्हील चेयर पे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों से टच में रहते थे। आवाज में उनकी एक खनक थी, लोग उनकी आवाज सुनना चाहते थे, उनका भाषण सुनना चाहते थे। एक समय था जब ओम प्रकाश चौटाला भाषण देते थे तो लोग खड़े होकर के उनके भाषण में तालियां बजाते थे और इतना ऊर्जावान भाषण उनका होता था, इतना ऊर्जावान उनका स्पीच होता था तो कि कहीं ना कहीं लोग उनकी बातों से प्रेरित होते थे। तो वही वजह है कि उनको एक बड़ा लीडर उनके जो तमाम चीजों ने बनाया और साथ साथ लोगों के टच में रहे। किसी भी कार्यकर्ता को एक बार अगर वो मिल लेते थे, उसका नाम उनसे पूछ लेते थे तो कहीं ना कहीं उसका नाम उनके जहन में छप जाता था। 10 साल के बाद अगर वो उस कार्यकर्ता से मिलते, 15 साल के बाद वो उस कार्यकर्ता से मिलते तो कहीं ना कहीं उनका नाम उनको याद रहता था। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। नजर बनाए रखिएगा। और तमाम राजनीतिक दिग्गजों की तरफ से किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। युद्ध का अंत हुआ, उसमें हरियाणा का एक बेटा आपकी याद हो कोई ऐसी यादगार आपकी? हाँ, मैं कुछ समय पहले मिली थी उनसे। तो कुमारी सैलजा यहाँ पहुंची, रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर पहुंचे, कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम अलग अलग दलों के लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में भले ही कोई किसी भी पार्टी में हो, लेकिन जो काम जिस नेता की तरफ से किए गए हैं उसका योगदान हमेशा याद रखा जाता है। और इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का जो योगदान रहा है प्रदेश की सियासत में, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने जो काम किया, किसान का मेरे वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किए, जो आवाज उठाई हमेशा किसान और कमेरे वर्ग की, उसको लेकर के उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। और भी कई खास बातें ऐसी रही हैं जो हमेशा याद की जाती रहेंगी, लेकिन किसानी को लेकर के जो इनकी प्रतिबद्धता थी, खेती किसानी को लेकर के जो हमेशा प्राथमिकता इन्होंने दी, उसको लेकर के लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और हमेशा इन्हें याद भी किया जाता रहेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री
अब इस दुनिया में नहीं रहे और आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है, तिरंगे में लपेटा गया है और उनकी पार्थिव शरीर पर, पार्थिव देह पर वो हरी पगड़ी जो किसान कमेरे वर्ग की पहचान, वो भी लगाई गई है। वो चश्मा जो वो हमेशा पहनते थे वो भी लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं वो हरी पगड़ी नजर आ रही है और तिरंगे में लिपटा हुआ है पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को यहाँ पर रखा गया है। तेजाखेड़ा की ये तस्वीरें हैं। तेजाखेड़ा फार्म पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और यहीं पर तमाम जो लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं या अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, राजनीतिक दिग्गज यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें नमन करने के लिए, वो सब यहीं पर पहुंच रहे हैं और यहीं पास में ही अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। वहां पर भी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हरियाणा का ये धाकड़ नेता, पूरे देश में एक अलग पहचान थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और जिस तरह से अपने फैसलों को लेकर के हमेशा अटल रहते थे, अपने फैसलों को लेकर के कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो उसी को लेकर के अब हमेशा इन्हें याद किया जाता रहेगा। जो आदर्श, जो उसूल, जो हमेशा खेतीबाड़ी को प्राथमिकता दी, किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए जो प्राथमिकता इनकी रही, उसके लिए हमेशा याद इन्हें किया जाता रहेगा। और ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तेजाखेड़ा, सिरसा की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, तिरंगे में लपेट करके रखा गया है और यहीं तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं। अलग अलग दलों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, शिषपाल केरवाला यहाँ पर पहुंचे और अब तस्वीरों में आप देखिए रामपाल माजरा यहाँ पर पहुंचे हैं और भी तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें नमन करने के लिए। प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा, और न सिर्फ प्रदेश की सियासत का बड़ा चेहरा, दिग्गज चेहरा, बल्कि देश की सियासत में एक अलग इनकी छवि थी, एक अलग पकड़ थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा चौटाला परिवार यहाँ पर मौजूद है। अजय चौटाला, अभय चौटाला, ओपी चौटाला के दोनों बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं साथ में और ये पार्थिव शरीर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, जिसको यहाँ रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, यहाँ पर उनके दर्शन कर पा रहे हैं और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी दोपहर में करीब 3 बजे के बाद। और इससे पहले दोपहर में करीब 2 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और यहाँ पर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी करीब 2 बजे ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ओपी चौटाला के अंतिम संस्कार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर कड़ी की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और पहुंच रहे हैं लगातार सुबह से ही। सुबह करीब 8-9 बजे के आसपास यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था और अब तक यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उन्हें उनके दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए। अनेकों लोगों के दिलों में बसे हैं ओपी चौटाला, क्योंकि ये माना जाता है कि कार्यकर्ताओं के लिए जितना सम्मान ओपी चौटाला के दिल में था, उतना किसी बहुत कम राजनेताओं के दिल में इस तरह का देखने को मिलता है। अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम किया है। और कई ऐसी बातें, कई ऐसे विचार उनके जो हमेशा समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कई बार अपने भाषणों में इस तरह की बड़ी बातें वो कहते थे जो हमेशा हमेशा याद की जाएंगी। जिस तरह से हमने 2 भाषण उनके सुनाए आपको, उनमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
माँ के पेट से जाति नहीं होती, बल्कि जाति अपने कर्म से होती है, और वही अपने कर्मों से देखिए किस तरह से किसानों के नेता बने, किसान और कमेरे वर्ग की आवाज बने, और आज उन्हें याद किया जा रहा है इसीलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा किसान और कमेरे वर्ग की आवाज उठाई है अपने जीवन में। किसान और कमेरे वर्ग की राजनीति करते रहे ताकि किसान का जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सके, और किसानों को लेकर के हमेशा प्रतिबद्ध रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। खेती किसानी को लेकर के, बुजुर्गों के सम्मान को लेकर के लगातार जिस तरह से इन्होंने काम किया, हालांकि युवाओं के लिए भी काम किया है, एजुकेशन के लेवल को ऊपर उठाने के लिए भी हमेशा काम किया। और अपने संघर्ष के दिनों में जब वो जेल में थे उस दौरान उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। हमेशा संघर्षों से भरा जीवन जिया, संघर्ष की मिसाल बने, हौसले की मिसाल बनी। और आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं ओपी चौटाला। आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा दोपहर में करीब 3 बजे, और तमाम राजनीतिक दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी। पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के लिए फार्म हाउस में, तेजाखेड़ा फार्म हाउस में उनके पार्थिव देह को रखा गया है।